गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का है ना थ्योरम प्रमेय 10.2 पढ़ेंगे, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 10.2 इस थ्योरम को पढ़ने के बाद इसका जो 10.2 एक्सरसाइज है उसका सारा क्वेश्चन हम लोग इजीली बना पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब ये वृत्त हो गया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त हमने मान लिया, है ना। और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, क्लियर, P ले लिया और P पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PQ और PR ले लिया, है ना। तो हमें बोल रहा है कि वृत्त से बाहर जो बिंदु, इस बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचे हैं उसकी लंबाइयां आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है PQ इक्वल टू PR। ये चीज़ें हमको प्रूव करने दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। तो जो दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। इसके बाद वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P है ना। और बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है। ये चीज़ें ऑलरेडी देख के रखा हुआ है ना फिगर से। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PQ बराबर होगा PR का। ये चीज़ें हमें प्रूव करना है। कहने का मतलब वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु कहीं भी ले लीजिए, अगर इस पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए ना तो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ें हमको प्रूव करना है। इसके बाद रचना में ध्यान दीजिए। रचना क्या करेंगे हम लोग, P और O को मिला दीजिए। P और O को मिलाया, इसके बाद O और Q को भी मिला दीजिए, है ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे PO OQ तथा OR को मिलाया। क्लियर ना। अब क्या करना है, हम लोग को प्रमाण करना है। तो ध्यान दीजिए, क्लास 9 में ना आप लोग पढ़े होंगे, है ना, सर्वांग समता कि यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम लोग किसी तरह सर्वांगसम दिखा देते हैं ना तो इसका क्रोस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। तो सर्वांगसम में हम लोग क्या पढ़े कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका क्रोस्पॉन्डिंग साइड, संगत जो भुजा होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एस से पढ़े हैं ना हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। अगर सर्वांगसम दिखा देंगे तो स्वाभाविक है ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें। तो त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, है ना। अब ध्यान दीजिए, एंगल PQO बराबर एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिए 10.1 थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये चीज़ें हम पढ़ा के रखे आप लोगों को कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होता है,
लंब होता है। ये 10.1 थ्योरम में बता के मैंने रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले 10.1 देखिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज है ना। जैसे ये चीज़ का यूज आप डायरेक्ट अगर वो नहीं पढ़ोगे ना तो फिर यहाँ से आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि सर ने डायरेक्ट 90 डिग्री क्यों कर दिया। तो ये जो टेंजेंट है ना, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर ना, त्रिज्या हमेशा लंब होता है, मतलब ये 90 तो ये भी त्रिज्या है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने लिखा है। अब ध्यान देना, PO और PO दोनों ट्रायंगल में देखिए ये उभयनिष्ठ है, इस ट्रायंगल में PO और इस ट्रायंगल में भी PO, तो PO इक्वल टू PO लिख सकते हैं। साइड में लिखिए उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां से हम OQ बराबर OR लिख सकते हैं। ये आपका त्रिज्या है वृत्त का, तो वृत्त का त्रिज्या हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला वृत्त का त्रिज्या और ये वाला वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर नहीं होगा, तो बराबर हो जाएगा त्रिज्या से। तो अब ध्यान देना, इसके नीचे लिखना है अतः त्रिभुज PQO कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PRO, है ना, बाय द हेल्प ऑफ RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। मतलब कोई भी ट्रायंगल में 90 डिग्री और 90 का सामने भी दिख रहा है ना, ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण भी बराबर हो जा रहा है ना, और एक साइड भी बराबर हो रहा है, तो ट्रायंगल सर्वांगसम होगा किससे, RHS से। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल को टोटल 5 तरीका से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा, RHS से हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, PQ इज इक्वल टू PR, और यहाँ लिख देंगे CPCT। CPCT का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब संगत भुजा क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज का बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग PQ बराबर PR लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ें मेरा प्रूव्ड हो गया, है ना। तो जो चीज़ें लिखना है हमको फिगर बनाना है, और फिगर को देख के मैटर को लिख लेना है। सिद्ध क्या करना है, रचना लिख लेना है। प्रमाण में तो कुछ नहीं रखा है। दो ट्रायंगल को क्या कर लीजिए आप, सर्वांगसम दिखा लीजिए, और सर्वांगसम जब हो गया ना तो इस दोनों को तो हम बराबर कर सकते हैं, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका प्रूव हो गया, है ना। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो एक चीज़ ध्यान देना, ये तो ऑलरेडी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इतना कर देना, टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये थ्योरम के अंतर्गत नहीं आता, मैं ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आसान पड़े। तो ध्यान देना, इधर ये चीज़ें दिख रहा है क्या, ये आपको दिखता होगा, ये दिखता होगा। टोटल कितना कोण बन रहा है, 1 2 3 4, और जिसमें 4 कोण है वो एक क्या हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है ना। और चतुर्भुज में चारों कोण मिला के कितना होता है, 360। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण 90-90 है, कहने का मतलब ये वाला टोटल कोण और ये वाला टोटल कोण मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब नोट में आप ये भी पढ़िए कि एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर ये एंगल 80 है तो ये तो ऑलरेडी 100 हो जाएगा ना, ये अगर 80 है तो ये तो 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना 180। अब एक चीज़ ध्यान देना है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सर्वांगसम है ना। तो सर्वांगसम में क्या, ये जो कोण होगा ये कोण के बराबर होगा ना, और यहाँ वाला जो कोण होगा यहाँ वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण
इसके बराबर। कहने का मतलब ये अगर टोटल 40 दिया है ना तो ये 20 होगा और ये 20 होगा। ये टोटल अगर 80 है ना, टोटल अगर 80 है तो ये 40 होगा और ये 40 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या क्या सीखे कि यहाँ टोटल ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 डिग्री, और ये वाला आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला और ये वाला आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये थ्योरम का पार्ट ही है ना, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो थैंक यू।